अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल रकीब हैप्पी एडवोकेट, सदर तहरीक इत्तेहादे मुस्लिमीन भारत। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का यह फैसला उत्तर प्रदेश के मदारिस के संबंध में जो आया है कि मदरसा बोर्ड 2004 का गठन पूरी तरह असंवैधानिक है, क्योंकि यह धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांत के विपरीत है। साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि इन मदरसों को बंद होना चाहिए और उनके छात्रों को औपचारिक शिक्षा के लिए कहीं और समायोजित करना चाहिए। मैं जज महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी मदरसों की पढ़ाई को देखा? क्या जाना कि मदरसों में किस तरह की तालीम दी जाती है? आपको एक बार उसका अध्ययन ज़रूर करना चाहिए था, क्योंकि जितने भी मदरसे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गवर्न होते हैं, सारे मदरसों में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो पाठ्यक्रम घोषित किया गया है, जो सिलेबस है, उसी के द्वारा इन मदरसों में अध्ययन किया जाता है। जो किताबें वहाँ चलती हैं वो गणित की किताबें भी होती हैं, वो विज्ञान की किताबें भी होती हैं, वो सामाजिक विज्ञानों की किताबें भी होती हैं। वो सारी पढ़ाई इन मदरसों में होती है। वहाँ कंप्यूटर की भी पढ़ाई होती है। कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है जो मदरसों में ना होती हो, क्योंकि मदरसा का इतिहास है। हिंदुस्तान की सरजमी पे इन मदरसों ने बहुत बड़े बड़े राजनीतिक पैदा किए, इन मदरसों ने वैज्ञानिक पैदा किए, इन मदरसों ने हर उलूम में लोग इस मदरसों से तालीम लेके गए। लेकिन लगता है कि आज जो स्थिति हिंदुस्तान की सरजमी पर बनी हुई है, बार बार अल्पसंख्यक समुदाय में ख़ासकर मुसलमानों को जो निशाना बनाया जा रहा है, उसी की कड़ी में एक ये फैसला है। जज महोदय ये क्या भूल गए कि सिर्फ मदारिस को ही सरकार द्वारा अनुदान नहीं दिया जाता, बल्कि संस्कृत विश्वविद्यालय से लेकर संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत विद्यालय तक के अनुदान दिए जाते हैं, जहाँ हिंदू धर्म की धार्मिक पढ़ाइयाँ होती हैं। क्या ये जज महोदय ये भूल गए कि सरकार द्वारा गठित गुरुकुलों में भी धार्मिक शिक्षाएं होती हैं? सिर्फ उनको मदरसों से इतनी ज़्यादा एलर्जी क्यों? क्योंकि वो मुसलमानों के द्वारा चलाया जाता है। 2014 के बाद आने वाली सरकार लगातार मुसलमानों के खिलाफ काम करने में व्यस्त है। कोई ऐसा मौका नहीं जाता जहां मुसलमानों के खिलाफ काम ना हो। हम देख रहे लगातार इस देश में दो तरह का कानून चल रहा है। मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग कानून और हिंदू समुदाय के लिए अलग कानून। लगातार उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। लेकिन न्यायपालिका हो या कार्यपालिका हो या व्यवस्थापिका हो, लगातार इन बातों की अनदेखी कर रही है। बार बार अनदेखी करना, किसी समुदाय द्वारा चुप रहना और बार बार उसके खिलाफ फैसला करना इस सरकार की नियति बन गई है। आज देखा जा रहा है इस देश में सीए कानून लाके सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता के कानून का उल्लंघन किया। इस जज महोदय को ये नहीं दिखा। अल्पसंख्यक समुदाय के घरों पर सरकार द्वारा बुलडोजर चलाया गया, जबकि उसी कार में लिप्त दूसरे समुदाय के लोगों पर बुलडोजर नहीं चलाया गया। क्या ये धर्मनिरपेक्षता के संविधान का उल्लंघन,